बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हारिस नवीद, जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हर पीर के रोज़ मंडे वाले दिन हम एक वीकली एपिसोड करते हैं कि जिसके अंदर मैं आपके साथ रियल एस्टेट से जुड़ी ख़बरें जो है वो शेयर करता हूँ। तो नाज़रीन, ये मेरा 2025 का आज पहला वीकली एपिसोड है रियल एस्टेट के हवाले से, कि उसके अंदर इस टाइम रियल एस्टेट में आने वाला ये जो साल है और जो पिछला गुजरा है वो तो आपको पता ही है, और जो आने वाला साल है ये हमारी दुआ भी है और अच्छी हमारी ख्वाहिशात भी हैं और हमारी परसेप्शन है कि इंशाल्लाह 2025 जो है वो रियल एस्टेट का साल बनने जा रहा है। उसके अंदर सबसे पहले मैं आपसे जो एक न्यूज़ शेयर करनी थी कि 1 जनवरी 2025 को पहले ही दिन वज़ीर आज़म साहब ने एफबीआर के चेयरमैन और एफबीआर की टीम को अपने ऑफिस बुला के उनको पूछा कि ये जो है आपका जो टैक्स कट लगा है, आपका जो टैक्स कम कलेक्ट हो रहा है, उसकी क्या वजह है। तो वो आगे से फट पड़े। उन्होंने कहा जनाब आप ये कहते हैं कि टैक्स कम इकट्ठा हो रहा है, आईएमएफ का भी प्रेशर है, और जो जो इदारे या जो जो सेक्टर्स थे जिनसे उनको टैक्स इकट्ठा होता था ज़्यादा, उनमें एग्रीकल्चर था, रियल एस्टेट था और कंस्ट्रक्शन था। तो उस पर तो आप लोगों ने टैक्स इतने लगा दिए हैं तो लोग वहाँ से कैसे टैक्स जनरेट करें। पंजाब का खाली मैं आपको बताता चलूँ तो 55% कम टैक्स इकट्ठा हुआ है। जी हाँ, मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये टैक्स इकट्ठा हो रहा था तो इस बार 45 रुपये टैक्स इकट्ठा हुआ है, 55% माइनस हुआ है। तो आप ये देखें कि इससे अंदाज़ा लगाएं कि रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन या एग्रीकल्चर जो है वो क्या करें, उस पर टैक्स ऑलरेडी इतना लग चुका है। तो उस पर वज़ीर आज़म ने उनको कहा है कि आप जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से और जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है उसके अंदर जो है वो कोई रद्दोबदल करें या टैक्सेस में कोई जो है वो कटौती करें या जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसमें उन्होंने बल्कि इनको डायरेक्शन दी है एफबीआर को कि वो उसके साथ आईएमएफ के साथ भी कोई बात करें, क्योंकि 500 अरब रुपए का जो है वो शॉर्टफॉल आया है टैक्स के अंदर। और ये टैक्स आपको पता है कि हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है वो बहुत छोटी है और अनडॉक्यूमेंटेड बहुत है। आप अगर देखें टैक्स लगाएंगे तो उसके और बड़े रास्ते हैं, चोर दरवाजे हैं, उनकी वजह से जो है वो टैक्स कम इकट्ठा होता है और चीज़ें स्टामों पे चले जाती हैं या वैसे जो है वो सेल परचेज़ होती है, उनको वो डॉक्यूमेंट की सूरत में नहीं लेके आते। उसमें ये है कि देखें जिस इन्वेस्टर ने अपना कोई 6 माह या साल के लिए इन्वेस्ट किया है, जब वो उसको बेचने जाता है तो उतना तो उस पर टैक्स लगा होता है। तो वज़ीर आज़म ने ये उनको कहा है कि आप इस पर कोई जो है वो पेशरफ्त करें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जनवरी नहीं तो फरवरी में इसको जो है वो टैक्स के अंदर ये जो इतने टैक्सेस की भरमार की गई थी उस पर कंट्रोल किया जाएगा और उसमें कोई नई शिकें डाली जाएंगी। कंस्ट्रक्शन पॉलिसी का सुन रहे थे, उस पर अभी तक कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। फिर वज़ीर आज़म ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी, उसके ऊपर अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस इंडस्ट्री पे कुछ रहम किया जाए, 2025 में जो है वो इसको फलने फूलने दिया जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये इस बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। और सेकेंडली आपके साथ शुरू करना एक और बात डिस्कस करनी थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 1 जनवरी को ही एक नया प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान के नाम से जो शुरू किया है। उसके अंदर क्या है कि आपको पहले पता होगा कि आज से कोई 15-20 साल पहले गवर्नमेंट जब आती थी तो 5 साल तरक्याती मनसूबा होता था। पहला 5 साल, दूसरा 5 साल, तीसरा 5 साल तरक्याती मनसूबा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म जो है वो प्लानिंग्स होती थी। लेकिन पिछले कोई 10-15 साल से हमारे मुल्क के अंदर जो ये सियासी अफरा तफरी है, इंतशार की सियासत हो रही थी, उसकी वजह से जो है वो स्टेबिलिटी नहीं थी, ना कोई प्रोग्राम बन सके, ना कोई प्लानिंग हो सकी। जो प्रोजेक्ट थे वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। अब ये जो उड़ान पाकिस्तान है, ये है क्या? ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक आप देखेंगे गेम चेंजर बनने जा रहा है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2035 तक जो है वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $1 ट्रिलियन पे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह 2047 जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा तो वो इस प्रोग्राम के तहत ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको $3 ट्रिलियन तक लेके जाएं।
बड़ी मुश्किल फिगर है, लेकिन कुछ मुमकिन नामुमकिन तो कुछ है नहीं। इंशाल्लाह हर चीज़ मुमकिन है, मेहनत की ज़रूरत है। इसमें मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म काबिल सताइश है, उन्होंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें अब देखें कि ये चीज़, ये साइन है कि जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ये सबको पैनल पे ला के सबके साथ सेटलमेंट करके सबको ऑन बोर्ड करके शुरू किए जा रहे हैं। ये नहीं कि अब फिर कोई एक सियासी जमात, कोई सियासी टोला उठे और फिर से जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दे। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, मामलात, गरीब अवाम बेचारी पिसती है, कुछ भी नहीं होता। इनका सिस्टम चलता रहता है, बारियां ऐसी चलती रहती हैं, कभी कोई फेस आ जाता है, कभी कोई फेस आ जाता है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार साहब से कि जनाब आप इस मुल्क पे रहम करें और इसको जो है वो चलने दिया जाए। तो ये पहली नवीद है इस चीज़ की कि अब चीज़ें सेटल डाउन है। ये हुकूमत, ये चीज़ें, ये सिस्टम जो रोल डाउन करने की बात हो रही थी, ये कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है उसके ऊपर B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो हमारे जो है डिफरेंट ममालिक के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। CPEC फ़ेज़ 2 जो है उसमें जो वज़ीर है हमारे एहसन इकबाल साहब, उनकी तरफ से अभी चाइना का रिसेंटली दौरा किया गया है। उसके अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो, बिज़नेस का एक्सचेंज हो। इस फेज़ के अंदर जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करें, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, लेकिन वो अपने स्पीड, अपनी रिदम पे चल रहा है, लेकिन बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो ज़रूरी है। तो उड़ान पाकिस्तान इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान की कोई 300-350 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ये डॉक्यूमेंटेड है। अनडॉक्यूमेंटेड इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि फाइलर, नॉन फाइलर, डॉक्यूमेंट, अनडॉक्यूमेंट, ये पूरी दुनिया में होता है। इसमें कोई ख़ास बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं वो 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रहा है और 2047 तक इंशाल्लाह उसमें आप देखिएगा कि रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन, इनका सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें किरदार होगा और ये $3 ट्रिलियन की इकॉनमी इंशाल्लाह 2047 में पाकिस्तान बन जाएगा। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बैरिया को लेके थी कि बैरिया टाउन अपना माशाल्लाह जो UAE में इसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो BT प्रॉपर्टीज़ के नाम से, जो दुबई साउथ में मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जो वो लॉन्च किया जा रहा है। उसके उधर 10 जनवरी को बैरिया टाउन ने अपना जो BT प्रॉपर्टीज़ वाला ऑफिस है उसको वो ओपन करने जा रहे हैं। और एक और अच्छी चीज़ थी कि दुबई में UAE की मुख्तलिफ सड़कों पे प्रॉपर होल्डिंग्स, बिल बोर्ड जो हैं, एडवर्टाइजमेंट बैरिया टाउन की तरफ से कर दी गई है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अनकरीब बैरिया जो है वो अपना एक नया प्रोजेक्ट UAE में लॉन्च कर देगा प्रॉपरली। और इंशाल्लाह उसमें उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, जो भी खबरें आएंगी, वो हमारे चैनल के तवज्जुह से आपको पहुंचती रहेंगी। तो आज का वीकली मैं अपना इस उम्मीद से ख़त्म करूंगा यहीं पे कि इंशाल्लाह 2025 एक नया साल है। उसमें रियल स्टेट में मैं समझता हूँ कि बेहतरी है, नज़र आ रही है। हमें कुछ साइंस ऐसे मिल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह उम्मीद है कि फरवरी में मज़ीद उसमें जो है वो कट होगा और कंस्ट्रक्शन पॉलिसी तब तक आ जाएगी। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो शुरू किया गया है उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ डिस्कस या वो ओपनली जो है उस पर अमल होना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं अपना वीकली यहाँ पे एंड करूँगा। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी किसी किस्म की खबर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली मिले, उसके नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट वो आपको मिलते रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।